हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। अब इसके बारे में वो डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। देखो, ये जो मेरठ 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, मेरठ छावनी की 20वीं इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री ने शुरुआत की थी के सैनिक जो थे उन्होंने इसको शुरू किया था और विद्रोह कर दिया था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब होता क्या है कि 11 मई 1857 को विद्रोही जो होते हैं विद्रोही सैनिकों ने लाल किले के अंदर प्रवेश कर लिया। और लाल किले में कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, तो 12 मई 1857 को जो विद्रोही सैनिक थे दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उन्होंने क्या किया, मतलब कब्जा कर लिया। तो और बहादुर शाह जफर के ऊपर प्रेशर डाला और उसको अपना सम्राट घोषित कर दिया ताकि वो युद्ध में उनके विद्रोह में साथ दे सके। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया, बहादुर शाह जफर जो है भारत का सम्राट इन्होंने घोषित कर दिया। तो सिपाहियों का मनोबल बढ़ने के लिए उनको एक सम्राट मिल गया था। उस समय गवर्नर जो था भारत का, मतलब गवर्नर जनरल वो कैनिंग था। और बाद में ये वाइसराय भी बना, पहला वाइसराय भी बना। और इसको हम कह सकते हैं कि आखिरी गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय भी यही था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, उस टाइम पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये 1857 की क्रांति, उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जो कि लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई है उसके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे? तो इसके प्रतीक चिन्ह थे कमल का फूल और रोटी। ठीक है, और ये 1817 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई और उसके नेतृत्व कौन कौन थे? प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ थे और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? पहले हम देखेंगे बरेली में थे खान अब्दुल बहादुर खान। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर या कई बार बख्त खां का नाम आता है। लखनऊ या फिर अवध कह सकते हैं, वहाँ से जो लीड कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल। और कानपुर से जो थे नाना साहेब या फिर तत्ते टोपे, कई बार इसमें नाम दिया जाता है। और झांसी तो हम सब जानते ही हैं कि झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद से कौन था? मौलवी लियाकत अली खां। और आरा या फिर कई बार बिहार से बोला जाता, तो वहाँ से कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह। अच्छा, इसके पीछे की वजह जानते हैं हुआ क्या था? हम ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता की पहली जो चिंगारी थी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की थी। अब मंगल पांडे के बारे में और देखते हैं। जो मंगल पांडे थे, इन्होंने 29 मार्च 1857 को जो कि ये 34वीं रेजिमेंट में शामिल थे और बैरकपुर के सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में क्या किया? इन्होंने हत्या कर दी। किसकी? 2 ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉक थे और दूसरा मेजर सर्जेंट ह्यूसन थे। ठीक है, और इसी के आरोप में इनको क्या कर दिया गया? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। इन्होंने एक नारा भी दिया था जिसे बोला था मारो फिरंगी को, ये इनका नारा था। अब होता क्या है कि 1857 की क्रांति के अन्य नाम भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी, इनका जो असली नाम था मुनिकर्णिका। ठीक है, ये इनका असली नाम था। इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1835 को हुआ था। और पिता कौन थे? मोरोपंत तांबे कह सकते हो। और इनका जो विवाह हो गया था 24 वर्ष की आयु में झांसी के जो राजकुमार कह सकते हो राजा थे गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 8 जून 1857 को ग्वालियर के निकट हो गई थी। और ग्वालियर के पास भी कौन सा था? जो जगह थी उसको बोला जाता कोटे की सराय, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअल में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के युद्ध में लड़ाई लड़ रही थी, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई है। और ह्यूरोज ने कहा था, क्या कहा था? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है। कौन? किसको कहा था? झांसी की रानी को, क्योंकि ये बहुत बहादुरी से लड़ी थी। ठीक है, 26 फरवरी
1857 को क्या हुआ कि बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सिपाहियों ने नए कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। नए जो कारतूस थे उसमें ये कहा जाता था कि उसमें चर्बी पिग और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों की धार्मिक भावनाओं को उससे ठेस पहुंची। अच्छा, इसमें असली वजह जो थी वो थी एनफील्ड राइफल थी, और ये एनफील्ड राइफल लेकर कौन आया था? हेनरी हार्डिंग इसको लेकर आए थे। और ये जो एनफील्ड राइफल थी इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। तो 1857 की क्रांति में सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या करने वाली पैदल इन्फेंट्री जो थी बटालियन थी वो थी 41 इन्फेंट्री, 41वीं इन्फेंट्री। कानपुर क्षेत्र में ने नाना साहब के बिठूर स्थित महल को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था इस क्रांति के दौरान। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं इसके बारे में। 19 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई थी। और फिर क्या हुआ? 8 जुलाई 1857 को कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई और ये क्रांति समाप्त हो गई।